मैम मैम वन क्वेश्चन। या राहु 8 में है और यहाँ पे ये जो दिखा है एविल, जो दिखा है इसमें नोट में। सो ओके। सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट अभी तक की हमने पढ़ा दैट व्हाट ऑल इज अ कारक ऑफ राहु। किससे पता चलेगा कि दीज ऑल थिंग्स आर स्टैंड्स फॉर राहु। अब हमें पता चलेगा कि लाइक कौन से प्रोफेशन और कौन से ऑक्यूपेशन राहु से कनेक्टेड है। बिकॉज एनी पर्सन इज इनटू पर्टिकुलर प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, उसकी दशा चल रही हो या ना चल रही हो, वो प्लैनेट उसके लिए हमेशा के लिए है एक्टिवेटेड। क्लियर है? इफ somebody इज कनेक्टेड टू द बिजनेस, कनेक्टेड टू द राहु, दैट मीन्स कि उस बंदे की लाइफ में राहु एक्टिवेटेड है। आप बिजनेस कैटेगरी से भी जान सकते हो कि बंदे की लाइफ में कैसा क्या इन्फ्लुएंस। क्लियर है? So now what is the profession connected to the Rahu? Anything connected to the research. कोई भी R&D से connected subject है, कोई भी research से connected subject है, that is connected to the Rahu. Speculators, कुछ भी ऐसा market जहाँ पर speculations है like up and down, जैसे कि शेयर ट्रेडिंग हुआ, किसी भी तरीके का, कहाँ पर हम जहाँ पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पर अनएक्सपेक्टेड है, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं बहुत सारे लोगों का बिजनेसेस काफी सीजनल बिजनेसेस होते हैं। इज इट? Maybe they are earning the money in 3 months and then for next months they are on savings. Clear है? क्लियर है? समझ में आ गया? द नेक्स्ट इज द लॉयर्स। अब लॉयर्स क्या करते हैं? लोगों को मैनिपुलेट, दीदी आप ले लो। अच्छा, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। थैंक यू। लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। क्लियर है? लोगों को मैनिपुलेशन करते हैं, झूठ बोल कर चीजें सही करना, झूठ बोल कर चीजों को सही करना, ये सब कुछ लॉयर्स। लॉयर्स हैव आल्सो हाई इन्फ्लुएंस ऑफ राहु इन देयर लाइफ। स्कॉलर्स, बिकॉज यू हैव टू जस्ट गिव मी वन। ठीक। या थैंक यू। सो स्कॉलर्स, स्कॉलर्स राहु से ज्यादा कोई इंटेलिजेंट नहीं है, बिकॉज राहु के पास सिर्फ दिमाग है। बट अब राहु के पास जो दिमाग है, क्या राहु अपना दिमाग सही जगह पर यूज करेगा? लाइक बिग हैकर्स। राहु के पास मरकरी से ज्यादा तेज दिमाग है, बिकॉज वो सिर्फ दिमाग से ही सोचता है। दैट्स द रीजन इनोवेटर्स कमिंग अप विद न्यू आइडियाज, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, ये सब कहाँ से आता है? ये सब राहु से आता है। क्लियर है? सो दे आर द स्कॉलर्स टू। तो जब आप किसी बच्चे के माइंड में आप राहु देख रहे हो, तो अब इस बच्चे को आपको लेकर काफी कॉन्शियस रहना। दिमाग का बहुत तेज है, बट क्या दिमाग सही डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्लियर है? सो मेडिसिन, एनीथिंग विच इज कनेक्टेड टू द मेडिकल, मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स, टेलीफोन्स, जो भी नेटवर्किंग है, वाईफाई है, किसी भी तरीके का कोई भी चीज जो नेटवर्किंग से कनेक्टेड है या फिर डिजिटल से कनेक्टेड है, आईटी से कनेक्टेड है, दैट इज कनेक्टेड टू राहु। इलेक्ट्रिसिटी, एयरलाइंस, साइंस, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, प्रोफेशन ऑफ इलेक्ट्रिक, एनी इंजीनियर्स आर रेगुलेटेड बाय राहु। All the engineers are regulated by Rahu. Cruel nature, system of pipes, drains, treatment plant used to disposal and treatment of wastewater, type of equipment or machine used to grid or process animal bones into the smaller particles, or the power, that is also regulated by Rahu. मैम वाई इट इज रेगुलेटेड? बोन्स एंड मिल्स, जितनी भी ये चीजें सब आपसे राहु से कनेक्टेड है, सब मैलेफिक से ही कनेक्टेड है ना। अब लेदर भी तो मैलेफिक से, शनि से कनेक्टेड है ना। ऑल दीज आर कनेक्टेड टू द मैलेफिक प्लैनेट्स। एंड मैम मेडिसिन क्यों कनेक्टेड है राहु से? वो तो मैलेफिक नहीं है। मैलेफिक नहीं है, बट इट इज मेड अप ऑफ केमिकल्स। अच्छा, मेडिसिन केमिकल है तो इसीलिए राहु हो गया। Exactly, that's a connected. It is connected to the Rahu. Other planets are also involved in the medicine, but कोई भी चीज जो केमिकल बाउंडेड हो, मतलब किसी को फॉर्मूला लगाकर कोई चीज बनाई गई। एंड मैम मेडिकल इक्विपमेंट्स, वो भी राहु है। हाँ जी, यस। अगर किसी का इस चीज का बिजनेस है, देन दे हैव अ हाई इन्फ्लुएंस ऑफ राहु इन देयर लाइफ। क्लियर है? द नेक्स्ट इज मैजिक। जो लोग मैजिक दिखाते हैं, वो किसी तरीके का भी मैजिक हो सकता है, जो तंत्रा में भी होते हैं, मंत्रा में भी होते हैं, लाइक जो ब्लैक मैजिक करते हैं, ये सब चीजें भी राहु की कैटेगरी में आती है। स्लॉटर हाउसेस, जहाँ पर एनिमल्स को मतलब स्लॉट करा जाता है, काटा जाता है, ऑल दिस थिंग, जहां पर बहुत ही गंदी स्मेल आती हो, वो भी राहु से कनेक्टेड है। तभी बोला गया है कि अपने घर में
हमेशा एक अच्छी स्मेल वाली चीजें रखो। अगर आपके घर में कोई एक ऐसा पोर्शन है जहां पर से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है, दैट इज राहु। योर वॉशरूम्स आर कनेक्टेड टू राहु। ओके, सो आपको मेक श्योर करना है कि आपके घर में स्मेल गंदी नहीं आ रही है, सफाई रह रही है। स्नेक कैचर्स आर ऑल्सो कनेक्टेड टू द राहु। Based of any type, anywhere, law or regulation that govern the practice related to the slaughtering of animals or the sale of a meat, thieving act of the stealing or taking someone else's property without the permission with the intent to permanently drive them out। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे गुंडे होते हैं, वो किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते हैं, वो भी कनेक्टेड टू राहु। राहु मैम इज वो अ मार्स नहीं होना चाहिए? गुंडा है, राहु इज अ गुंडा। तो मैम रेसलर, जो प्रोफेशनल रेसलर्स होंगे वो थोड़ी गुंडा होंगे, वो तो फिर जो मार्स रेस में। मतलब कि जिसी रेसलर्स आर कनेक्टेड टू द मार्स एंड राहु। बट कोई बंदा किसी को गलत तरीके से कोई भी चीज ले रहा है, कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में मैलेफिक का असर। क्लियर? जैसे कि कोई प्रॉपर्टी है, उस पर कोई कब्जा कर लेता है, गलत तरीके से आपने किसी की प्रॉपर्टी को ले लिया, तो वो कौन होएगा आपके लिए? कहीं ना कहीं आपका राहु एफ्लेक्टेड होएगा। तभी आपका ऐसे लोगों के साथ आमना सामना हो। क्लियर है? मैम अ, अगर सही तरीके से लें फिर तो राहु नहीं होगा। हाँ, आपने खरीद कर लिया तो इट्स अ राइट वे ना, आप गुंडे नहीं हो। नहीं मैम, जैसे कोई किसी ने कब्जा कर रखा है हमारी प्रॉपर्टी पे, तो मैम अगर उसको हटा रहे हैं या लीगल ऑर्डर या ये सब कर रहे हैं तो वो मार्स हो गया। हाँ, तो वो मार्शियल यू आर टेकिंग अ लीगल एक्शन, जिसने किया है वो राहु होएगा। द ठीक। वन हु इज डूइंग दिस थिंग्स, मतलब किसी की प्रॉपर्टी ले ली आपने, रेंट पर ली, फिर आप वो रेंट पर खाली नहीं कर रहे हो। हम्म। ज्यादातर नेता लोग करते हैं ना, दीज पॉलिटिशियन पीपल डू दिस थिंग यस मैम। बिकॉज दे आर रेगुलेटेड बाय राहु। क्लियर है? राहु इज प्योरली अ गुंडा। गैम्बलिंग, जो लोग गैम्बलिंग में होते हैं, पॉइजनियस ड्रग्स, जो भी ड्रग्स होती हैं जिससे कि लोग मर सकते हैं, सब कुछ राहु से कनेक्टेड है। इलेक्ट्रॉनिक्स थिंग्स, जॉब्स इन द साइंटिफिक रिसर्च, राहु ड्राइव वन टूवर्ड्स अ करियर स्पेशली इन द अनएक्सपेक्टेड और द फॉरेन फील्ड। जो लोग की लाइफ में राहु का ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, उनको अपनी लाइफ में काफी ज्यादा हर एक चीज में शॉर्टकट्स चाहिए होते हैं। जैसे कि शेयर ट्रेडिंग करना, 2 नंबर का काम करना, टैक्स ना पे करना, ब्लैक में काम को इधर निकाल देना। तो ये सब काम कहाँ से आते हैं? ये सब काम आते हैं राहु से। पर मैम हमारे तो हर जगह ही 2 नंबर का काम होता है, तो फिर सब राहु एक्टिवेट हो रहा है। इन्फ्लुएंस ऑफ राहु। आप मनी, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग करते हो, आप करते हो ना, यूजुअली बिग बिजनेसमैन डू दैट, एंड दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग। यस मनी मैम, करना ही है। लॉन्ड्रिंग कनेक्टेड टू द राहु। आपने कोई भी चीज की ट्रांसपेरेंसी नहीं करी, चोरी तो कर ही रहे हो ना। अब आप बोलोगे हर बड़ा इंसान कर रहा है, तो हर बड़ा बड़ा इंसान ऊपर से नीचे भी आ जाता है कभी कभी। मैम क्या है, हम कर। सिंपल है ना, राहु, इफ यू आर डूइंग एनीथिंग इलीगल, दैट इज कनेक्टेड टू राहु। अगर आप पूरा टैक्सेशन, तभी तो राहु आर कनेक्टेड टू द पॉलिटिशियंस। कोई भी पॉलिटिशियंस आपने बहुत शरीफ देखा है आज तक? नो मैम। नो। समझ में आ गया? तो कोई भी आप चीज कर रहे हो जो लीगली नहीं है, आप इलीगली कर रहे हो, शॉर्ट टर्म कर रहे हो, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो, इधर से उधर कर रहे हो, आप बोलोगे हर इंसान, हाँ, हर बड़ा इंसान कर रहा है, बट इट इज कनेक्टेड टू राहु। अनएक्सपेक्टेड फॉरेन फील्ड, कहीं पर से अगर आपके पास फॉरेन से आपके पास पैसा आ रहा है, या फिर आप फॉरेन फील्ड में हैं, या फिर आप फॉरेन में जॉब करते हैं, या फिर आप किसी एमएनसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपके पास बाहर से पैसा आ रहा है, दैट मीन्स अगेन यू हैव इन्फ्लुएंस ऑफ राहु इन योर लाइफ। Saturn influence provides the structural strength needed to build a sustain that profession। Saturn का इन्फ्लुएंस कहाँ होता है कि क्या आप उसको परमानेंटली सस्टेन कर सकते हो। क्लियर है? आपने देखा होगा कोई भी 2 नंबर का काम करता है, उसको 2 साल तो बड़ा प्रॉफिट होता है, फिर एकदम से नीचे आ जाता है। देखा है आपने ये पैटर्न्स? यस मैम। वो काम उनका बंद हो जाता है बिकॉज दैट इज अ हाई इन्फ्लुएंस ऑफ राहु। अगर वहां पर सैटर्न का भी इन्वॉल्वमेंट है साथ में, तो आपको सस्टेन सस्टेन होता है, मतलब कि वो आपका काम लंबे समय तक आपका वो काम चल सकता है। ओके। A sustain to build and sustain that profession, it is a combination of ambitious and discipline that leads to the success in one career। अब सैटर्न और राहु में फर्क क्या है? नहीं आओ, ये दोनों दोस्त है। अगर आपको राहु, जैसे कि आप कोई 2 नंबर का काम कर रहे हो, बट आपको जो 2 नंबर का काम है वो बड़ा परमानेंट काम है, आप उसको सस्टेन कर सकते हो। एक आपका 2 नंबर का काम है जो आज आपको प्रॉफिट हो गया, जरूरी नहीं है कि कल। समझ में आ गया? यस तो मैम। दीज ऑल आर कनेक्टेड। तो अच्छा, कौन से प्लैनेट आपको बहुत ह्यूज सक्सेस दे सकते हैं इस लाइफ में? कल ही। राहु।
राहु, केतु एंड शनि इन द कलयुग। कलयुग में अगर आपको कोई बहुत ज्यादा पैसा दे सकता है तो ये तीनों, जो भी आप टॉप पर लोगों को देखोगे ना, इफ यू टॉक अबाउट माइक्रोसॉफ्ट, दे आर इनटू आईटी। इफ यू टॉक अबाउट अंबानीज, दे आर इनटू इन दिस आईटी फील्ड अगेन, दे आर इनटू नेटवर्किंग। इफ यू टॉक अबाउट अडानीज, दे आर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया? सो कलयुग में अगर किसी को बहुत पैसे वाला बनना है, देन यू शुड हैव दीज थ्री गुड प्लैनेट्स। समझ में आ गया? जी मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। या जो आपने बोला है कि राहु का इफेक्ट जो ज्यादा होता है इफ इट इज इन द लग्न, हम्म तो व्हाट आर द चेंजेस दैट एज अ क्लाइंट, मतलब एज एन एस्ट्रोलॉजर और एज अ मदर, वी कैन डू फॉर आवर चिल्ड्रन और हेल्प पीपल आउट विद इट? राहु इज सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस और केतु इज सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस। दैट मीन्स दैट मदर के बैड कार्मिक इस लाइफ में है थ्रू अच्छा। द चाइल्ड। ओके। After the birth of the child, the mother is going to suffer or mother is going to suffer because of the child. इसका मतलब ये ओके। होता है कि कोई ना कोई आपके पास लाइफ कार्मिक है, मदर के पास लाइफ कार्मिक है। बहुत हाई पॉसिबिलिटी होती है कि उनके घर में किसी की सडन डेथ होती है। जी। जब ये बच्चा होता है उसके, आप उनके घर में अगर आप पता करोगे, वो हो सकता है 10 साल पहले, 15 साल पहले, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स किसी ने सुसाइड कर ली, या फिर किसी की सडन डेथ हो गई एट वेरी अर्ली एज। अब हम्म। उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई थी, मतलब उसको जीना था, बट उसकी सडन डेथ हो गई, अनएक्सपेक्टेड सडन डेथ हो गई। उसको जीना था, अब वो उस बच्चे के रूप में आपकी लाइफ में आया। जी। अब वो जो बच्चा है जिसके राहु या केतु अगर फर्स्ट हाउस में है, द बच्चा विल बिकम प्योरली कार्मिक टू द मदर। ओके। मदर को बच्चे की वजह से काफी ज्यादा पेन आए। इट इज अ कर्मा ऑफ द मदर। अगर ओके। आप ऐसी मदर्स से करोगे तो बोलेंगे यस दिस बच्चा इज अ पेनफुल टू मी। या तो बच्चे के अंदर कुछ भी आदत हो सकती है, कंप्लेनिंग की आदत हो सकती है, क्रिपिंग की आदत हो सकती है, किसी ना किसी वे में वो पेन देता होगा अपने मदर। जी मैम, क्लियर? एक क्वेश्चन और है इसी में कि ठीक है, द चाइल्ड इज गोइंग टू गिव पेन टू द मदर, हम्म बट see, I am talking about my son's kundli here. हम्म So, दिया है उसने pain and हम्म he was a very cranky child and education में problem, बहुत सारी चीजों में problem आई. हम्म But हम्म। also, I have a feeling that because my father-in-law died at the age of 42 or 45, तो आपके so फादर की वही कैरी फॉरवर्ड किया, वही मैं आपको बता रही थी, वो कैरी फॉरवर्ड किया है आपका कर्म। but वो भी हुआ है and mother का भी कर्मा, so all these things are interlinked. यस यस, इंटरलिंक, बिकॉज आपके फादर इन लॉ की कम एज में उनकी डेथ हुई। इट वाज अनएक्सपेक्टेड डेथ, सो ही इज कैरी फॉरवर्ड दैट सोल फ्रॉम देयर। Okay. तो आपके बच्चे जनरेशन तो आपके बच्चे ही लेकर आ रहे हैं ना, फ्रॉम दिस, फ्रॉम जी, दैट लाइफ टू दिस लाइफ। सो दैट इज हाउ दे आर कैरिंग फॉरवर्ड दैट कर्मा इन दिस लाइफ। but then he's bringing pain to me too. हाँ जी, आपके कर्मों से तो आपका बच्चा आया ना, इसलिए। Okay. या ही इज कैरिंग फॉरवर्ड, वो सोल उसकी कैरी फॉरवर्ड हो रही है। अच्छा। सोल कैरी फॉरवर्ड हो रही है, बट ही बिकम कार्मिक बिकॉज आपके कार्मिक को लेकर है, आपके पापों को के फॉर्म में आ गया वो। Okay. सो इससे आपको पता चल सकता है कि बच्चे आपके पुण्य के फॉर्म में आए हैं कि पाप के फॉर्म में आए। लॉट ऑफ टाइम इट हैज बीन नोटिस, नॉट नेसेसरी कि बच्चा आपको परेशान कर रहा है, बट मे बी बच्चे की सिचुएशन आपको परेशान कर रही है, उसकी एजुकेशन में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, उसकी मैरिज में ब्लॉकेजेस आ या रहे हैं। या उस वे में इनडायरेक्टली भी आपको वो परेशान कर रहा है। बच्चा तो नहीं मैम चाहता इस परेशान करना, केस उसकी में क्या कर सिचुएशन सकते आपको हैं? परेशान। इसमें द बेस्ट होता है जब भी किसी बच्चे के बर्थ चार्ट में या किसी के भी बर्थ चार्ट में राहु या केतु उसके फर्स्ट हाउस में होता है, पहला इनके लिए बहुत ही मस्ट है, दीज पीपल शुड डू एक्सरसाइज। ओके। इनको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, बिकॉज होता क्या है कि राहु इनके, अब इनके राहु सेल्फ में बैठा हुआ, केतु इनके सेल्फ में बैठा हुआ। हम्म। बोथ प्लैनेट्स आर डूंगी, जी। अंदर कुछ बाहर कुछ। तो इनको पहचान पाना एक तो बहुत मुश्किल है। साथ में इनका क्या है कि ही इज कैरिंग अ कार्मिक एनर्जी फ्रॉम द पास्ट लाइफ। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन है एवरी अमावस्या आप 7 तरीके के अनाजों का दान करो। ठीक। और जब भी विंटर्स आए तो मेक श्योर कि आप ब्लैंकेट का दान करो। और आगे जाकर जब अच्छे से आपका मतलब अच्छे से अर्न करना स्टार्ट कर दे, कोई भी टेम्पल बन रहा हो तो आप टेम्पल के कंस्ट्रक्शन में कुछ आप डोनेट कर सकते हो। जैसे कि आपने सीमेंट डोनेट कर दिया या अमाउंट डोनेट कर दिया मंदिर के लिए,
क्योंकि ये कार्मिक एनर्जीज पिछले जन्म से लेकर आ रहे हैं, एंड दैट नीड टू बी पेड ऑफ इन दिस पर्टिकुलर लाइफ. जी. क्लियर? Ma'am, could you please repeat every Amavasya 7 fruits you said, right? 7 टाइप ऑफ अनाज. अच्छा. तो मैम वो बच्चे के हाथ से ही करवाना चाहिए या एज अ मॉम वी कैन डू ऑन अगर बिहाफ ऑफ? बच्चा शादीशुदा है तो मेक श्योर करो कि बच्चा खुद से करे, या तो उसकी वाइफ कर ले. अगर बच्चा शादीशुदा नहीं है तो उसकी माँ भी कर सकती बाय पुटिंग द इंटेंशन. है. हाँ, ऑफ कोर्स यू हैव टू पुट द इंटेंशन दैट यू आर डूइंग विद दिस पर्पस. ये आपके बच्चे की वजह से यू आर डूइंग दिस. मैम क्लियर? एक मिनट, 7 टाइप्स ऑफ अनाज को भी प्लीज आप बता दें. आप दे सकते हो उनको जौ दे सकते हो. अब जौ लोग यूजुअली खाते नहीं है, तो आप जौ चिड़ियों को खिला सकते हो. ओके. हाँ जी, जौ दे सकते हो आप, बाजरा दे सकते हो, चावल दे सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ दाल्स उसमें इंक्लूड कर सकते हो. ओके. इनको आप, अगर आप किसी को दान नहीं कर सकते हो तो 7 तरीके के अनाज को आप मिक्स कर कर बर्ड्स को भी खिला सकते हो, या मैम तो आई हैव parrots को भी वन खिला सकते क्वेश्चन. हो. व्हाटसोएवर इज थैंक यू. आपके लिए कंफर्टेबल है. हाँ जी. मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मीनाक्षी जी की भी तो चार्ट में 5th हाउस में कुछ होगा, तो वो कौन सा प्लैनेट होगा जिससे पता चलता है कि बच्चा ऐसे कर्म से आएगा? डिपेंड करेगा कि उनका कौन सा प्लैनेट वहां पर बैठा हुआ है. बहुत सारी चीजें उनके D30 चार्ट में क्या है. सिर्फ आपके लगना चार्ट से नहीं पड़ता है, आपके और भी चार्ट से पता चलता है आपके पास्ट लाइफ कार्मिक ब्लॉकेजेस के. तो मैम बच्चे का हम पहले नहीं पता चल सकता ना कि कौन से कर्मों से आएगा? कि कौन से हमें कर्मों से आएगा, नहीं आपके बर्थ चार्ट में दिखता है ना कि आपका बच्चा कौन से कर्मों से आएगा. आपका बर्थ चार्ट क्लियर दिखा रहा है विच टाइप ऑफ पास्ट लाइफ कर्मा यू आर कैरिंग फॉरवर्ड इन दिस लाइफ. उसी को देखकर तो मना किया जाता है कि मत करो. ओके. आपको दिखेगा कि योर बर्थ चार्ट शोज दैट दिस बच्चा विल बिकम अ पेन फॉर यू. बट द थिंग इज दैट कि स्पेशली कंट्रीज लाइक इंडिया, मतलब बच्चा करना एक उनको बहुत बड़ा एक नॉर्म है. उनको लगता है अगर बच्चा नहीं करे इट इज समथिंग लाइक अ ब्लैंक फैमिली. तो अदरवाइज इंडिया बीइंग इट्स 5th हाउस इज कनेक्टेड टू द सोल्यूशन. इंडिया में तो ऐसा है कि हस्बैंड वाइफ की शादी नहीं चल रही, बच्चा कर दो शादी चल जाएगी. यस. हाँ, दिस इज अ वेरी कॉमन वर्ड जिसको आप सुनोगे. अब मैंने इसको एस्ट्रोलॉजिकली कनेक्ट किया, इट इज कनेक्टेड टू सोल्यूशन. तो लोग उसमें लॉजिकल माइंड अप्लाई नहीं करते कि क्या है. फिर एक बच्चा हो जाता है, शादीशुदा जिंदगी और खराब हो जाती है, फिर लोग कहते हैं दूसरा बच्चा कर लो सही हो जाएगी. इज इट राइट? स्पेशली इन यस. इंडियन फैमिली. बट दिस इज नॉट अ सोल्यूशन, दिस इज नॉट अ लॉजिकल सोल्यूशन. क्लियर? सो यू हैव टू पे ऑफ योर कर्मा, और आपको अपने कर्मा को सही से पे ऑफ करना चाहिए. क्लियर है? हाँ बट जी. मैम ये लाइफ लॉन्ग होता है कर्मा? यस. डिपेंड करेगा जब जब आपका एक्टिवेट होएगा. जब जब आपका वो हाउस, एनी हाउ आपका 5th हाउस एक्टिवेटेड रहेगा, पेनफुल तो रहेगा. अब आप इस जन्म में उसको पे ऑफ कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ द रेमेडीज, यू आर डूइंग समथिंग. तो आप अपने भी पास्ट लाइफ कार्मिक को पे ऑफ करते रहते हो ना, लाइक विद द हेल्प ऑफ द प्रेयर्स, विद द हेल्प ऑफ द डोनेशंस. तो जितना ज्यादा ईज करोगे उतना ज्यादा चीजें ईज होती जाएंगी. लाइक आई ऑलवेज फील दैट आई गॉट इनटू दिस बिकॉज ऑफ हिम, क्योंकि पेन मुझे पेन सोल्यूशन ढूंढने थे, बिकॉज ऑफ माई सन. पेन बिकॉज ऑफ योर सन ना. हाँ जी. हाँ, बिकॉज ही इज कैरिंग द पास्ट लाइफ कार्मिक ना, वो तो साफ साफ दिख रहा है ना उसके बहुत चार्ट में. जी. हाँ और जी. मीनाक्षी जी आपके 5th हाउस में क्या था? मुझे मेरा 5th हाउस में कोई भी प्लेनेट नहीं है, लेकिन जो मर्क्यूरी लॉर्ड है वो अस्त है. तो वही आ गया ना आपका. जी. रूलिंग प्लैनेट इज मर्करी एंड दैट इज अस्त इन योर बर्थ चार्ट. हाँ या जी. मैम आपको अस्त वैसे क्या तो होता है? चार्ट से भी मिल जाएगा. आगे जाकर पढ़ना. अस्त मीन्स की खम्बस्ट हो चुका है, ओके. पावर खो चुका है. हाँ जी. क्लियर है? मैम अभी आपको समझ में मैम आ गया? मैम हम्म. वन फीडबैक. आपने हम्म. मुझे राहु की रेमेडी एज पर माय चार्ट बोला था हिट्स हम्म. में, एंड टू ऑफर टी टू द लो सिक्योरिटी और एनिमल्स. तो वो मैं कर रही हूँ फ्रॉम पास्ट 1 मंथ. राहु हम्म. मेरा 3rd हाउस में बैठा है एंड आई एम सीइंग द चेंजेस इन रिलेशनशिप गुड विथ माय ब्रदर. विद योर ब्रदर. दैट्स. यस. रेमेडीज वर्क वेरी वेल. मैं आपको बता रही हूँ, अगर एक बंदे ने रिग्रेसली रेमेडीज कर दी, आपके अपने प्रिडिक्शंस आपसे मैच नहीं करेंगे. नहीं करेंगे प्रिडिक्शंस मैच, बिकॉज आपका बहुत मैटर करता है. आई हैव सीन दोस बर्थ चार्ट जिनकी लाइफ में आपको उनका बर्थ चार्ट देखकर लगेगा वो इतने गरीब है और अभी वो बहुत अमीर बने बैठे हो. दे आर बिग प्रॉपर्टी डीलर्स, दे आर बिग प्रॉपर्टी, अभी वो खुद का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. बिकॉज जब आप उनसे बात करोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड देयर कर्मा एट व्हाट लेवल दे हैव डन द कर्मा. तो आपके कर्मा बहुत मैटर करते हैं. सो एज पर मी, यू कैन क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय योर लाइफ. बिकॉज आप आगे जाकर पढ़ोगे, एवरी अदर पर्सन कैन चेंज 3 6 एंड 9, 3 6 10th and 11. अब आप समझ सकते हो कौन कौन से हाउसेज हैं. चेंज कर सकते हो आप अपनी लाइफ.
क्लियर है, समझ में आ गया? यस मैम। सो ये सब होता है व्हाट आर द, तो आपसे लोग पूछेंगे कि अब आप समझ जाओगे कि किसकी लाइफ पे राहु का ज्यादा इन्फ्लुएंस है, आप उसके कारक से भी समझ जाओगे। दिस इज हाउ इट वर्क। राहु सेक्स क्या होता है, राहु का सेक्स इज अ मेल। डायरेक्शन आपके घर में साउथ वेस्ट होती है, तो आपको मेक श्योर करना है कि अपने एरिया, पूरा घर ही आपका बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। अगर आपको अपने घर में मैलेफिक प्लैनेट एक्टिवेट नहीं करने, आपके घर में आप लग्जूरियस चीजें रखो या ना करो रखो, वो डजेंट मैटर, आपका एक छोटा सा घर हो, बट जितना वो साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड होएगा, उतना कम आपके घर में राहु केतु और शनि एक्टिवेटेड होगा। वैसा वर्षा, आप जितना भी लग्जूरियस हाउस बना दो, लेकिन अगर वो बहुत मेसी हाउस है, वो बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज हाउस नहीं है, बहुत गंदगी रहती है, वहां सफाई नहीं कर पा रहे हो आप, दैट मीन्स दैट यू आर एक्टिवेटिंग योर मैलेफिक प्लैनेट, दैट इज अ राहु केतु एंड शनि, एंड द सेम अप्लाइज ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ योर हाउस। आप चाहे वो आपका वॉशरूम क्यों ना हो, चाहे वो आपका किचन क्यों ना हो, कहीं पर भी आपको गंदगी नहीं रखनी है। अभी हमने पीछे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जहां पर से भी गंदगी है या जहां पर भी खराब स्मेल आ रही है, दैट इज ऑल कनेक्टेड टू द राहु। वहां पर आपके कहीं ना कहीं राहु एक्टिवेट हो रही है। अगर किसी के घर में सीलन है, दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द राहु, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके घर में गंदगी है, उसका कनेक्शन बन जाता है राहु। तो आप जितना ज्यादा अपने घर में सफाई रखेंगे, ऑर्गेनाइज रखेंगे, उतना ज्यादा आपकी लाइफ की चीजें सही रहेगी। लकी स्टोन क्या होते हैं, गोमेद। अच्छा, पहली चीज आप समझ लो, आधे से ज्यादा मैंने एस्ट्रोलॉजर्स को देखा है, राहु की महादशा चल रही है, गोमेद पहन लो, यू कांट वेयर गोमेद अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है। गोमेद इज अ एनहांसर ऑफ राहु, इट्स नॉट द रेक्टिफिकेटर। तो ये गलती नहीं करनी है। रेक्टिफिकेटर इसके क्या होते हैं, इसके रेक्टिफिकेटर होते हैं, मच मानी होता है, चंदन इज अ रेक्टिफिकेटर ऑफ राहु, बट गोमेद इज अ इनहैंसर ऑफ राहु। अगर आपको लग रहा है कि राहु मेरा बहुत एग्जॉल्टेड है, राहु इज गिविंग मी लॉट ऑफ बेनिफिट्स, पॉजिटिव बेनिफिट्स, टू गेट मोर एनर्जी फ्रॉम राहु, यू कैन वेयर द गोमेद। ऑनेक्सी आप पहन सकते हो, सुलेमानी पहन सकते हो, फीमेल इन द प्लेटिनम रिंग। सुलेमानी सुलेमानी ऑनेक्सी इज अगेन अ रेक्टिफिकेटर ऑफ राहु, आपको उसके नेगेटिव इफेक्ट से आपको बचाएगा। Left hand, second or the third finger, male in the पंच धातु ring, ring hand that is the second and the third finger। तो इन सब फिंगर्स में आप पहन सकते हो जेमस्टोन। कौन से नागराजा, अच्छा ये आपने देखा होगा कि आपने बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जो नाग पर बने हुए हैं। यस देखा है मैम। आपने? यस यस। या तो जो जो भी टेम्पल्स है दैट इज कनेक्टेड टू नाग, वो होते हैं राहु और केतु को सही करने वाले। जैसे कि सोमनाथ के पास भी एक नागराजा टेम्पल है, तो ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स हैं। एक उत्तराखंड में भी है नागराजा टेम्पल, उसको राहु का ही टेम्पल बोला जाता है। तो बहुत सारे या महाशक्ति, तो जहां पर भी ऐसे जो भी टेम्पल है, अगर आप ऐसे टेम्पल में जाते हो, दैट विल बी गोइंग टू हेल्प यू आउट टू रेक्टिफाई योर राहु। सो देयर आर लॉट ऑफ सेंटर्स व्हिच यू आर गोइंग टू लर्न आफ्टरवर्ड। बीज मंत्र के ओम ब्राम ब्रीम ब्रोमसा राहवे नमः। So this you can chant if you feel like कि राहु आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, दैट इज 18,000 टाइम्स इन 40 days। आर्टिकल्स क्या क्या डोनेट कर सकते हो आप, मूली का दान कर सकते हो, सरसों का दान कर सकते हो, ब्लैंकेट का दान कर सकते हो, तिल, अगर किसी का भी राहु खराब है, तिल का दान कर सकते हैं, लीड सेफ्रॉन मिक्स विद 7 ग्रेन जो मैं आपको बता रही थी, 7 अनाज, कोल ऑन द थर्सडे इवनिंग और द मंडे मॉर्निंग। क्लियर है? आप इन सब चीजों का दान कर सकते हैं। देखने में कैसे लगेगा, अपीयरेंसेस इजली एंगर्ड और प्रॉन टू बीइंग इरिटेटेड। बहुत जल्दी जो लोग इरिटेट हो जाते हैं या जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में भी राहु का इन्फ्लुएंस होता है। someone or something that appears intense, very intense, like energies are very extreme, that is also connected to Rahu. Strong, threatening in appearances, relatively high or long physical build, black complexion। तो ये सब है कि राहु, आप शक्ल से भी पहचान सकते हो कि किन की लाइफ में राहु का इन्फ्लुएंस है। उनको देखकर कोई लोग बहुत ही ज्यादा अलग अलग इल्यूजन्स वाली बातें कर रहे हैं, आप समझ जाना कि भैया राहु है। फीट को, इट गवर्नर्स द फीट एंड द ब्रीदिंग। द बेस्ट इज द माइंडफुलनेस एक्सरसाइज व्हेन इट कम्स टू कंट्रोलिंग योर राहु। अगर आपको अपने राहु या फिर शनि को इंप्रूव करना है, इवन राहु शनि या फिर केतु को इंप्रूव करना है, तो उसकी बेस्ट रेमेडी है स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। राहु का काम क्या है, राहु आपकी लाइफ में आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। क्लियर है? You started being an illusion, you started taking wrong decisions being an illusion and being in the impulsive। clear है? तो आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो? आप इसको कंट्रोल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द मेडिटेशन, विद द हेल्प ऑफ द माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग। जितना ज्यादा आप अपनी ब्रीदिंग को बैलेंस करोगे, आप अपने कॉन्शियस माइंड में रहोगे,
उतनी जल्दी आप अपने राहु को सही कर सकते हो। Diseases of the spleen and the vital organs involved in the multiple functioning related to the immune system, blood circulation, the hormone regulation, क्या क्या प्रॉब्लम देता है? Fall from the high places, कोई बंदा एक बहुत ही रिच है, वो एकदम से नीचे आ गया। फॉल फ्रॉम द हाई प्लेसेस मतलब कि आप एकदम से बहुत इंटेंस हो, आप बहुत रिच हो, आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेट्स से नॉट इन द टर्म ऑफ रिचनेस, आपकी लाइफ में आप बहुत ही खुश हो, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बट सडनली एनीथिंग विच हैपेंड सडनली, एनीथिंग विच हैपेंड अनएक्सपेक्टेड, इट कैन बी अनएक्सपेक्टेड गुड और इट कैन बी अनएक्सपेक्टेड बैड इन योर लाइफ, दैट कम्स फ्रॉम राहु। इंटेस्टाइल डिजीजेस मेंटल इलनेस देता है, इल्यूजन देता है, मेंटल इलनेस देता है, पागल मतलब लाइक पैनिक अटैक्स आना, ऑल दीज प्रॉब्लम, आपको इतनी गुस्सा आती है, एंगर आती है कि आप कुछ भी किसी को बोल सकते हो, दिस इज ऑल द इफेक्ट ऑफ राहु। आप एकदम साइकी मतलब बहुत ही ज्यादा पागलपंती जैसी एक्टिंग करना, रोन मतलब चिल्लाना, गुस्सा करना, ऑल दीज थिंग्स आर कनेक्टेड टू राहु। अल्सर, बॉयज स्किन डिजीजेस, ह्यूज स्किन डिजीजेस जहां पर आप ट्रीटमेंट करा रहे हो बट आपको स्टिल आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, वो स्किन डिजीज आपकी बार बार आ रही है। बर्निंग सेंसेशन इन द बॉडी, आर्टिफिशियल पॉइजन्स, डिजीजेस डिफिकल्ट टू बी डायग्नोस्ड। ओके, राहु आपको ऐसी डिजीजेस देता है डॉक्टर्स भी पता नहीं कर पाते कि प्रॉब्लम क्या है। लॉट ऑफ टाइम इट हैपेंस कि आपने बहुत सारे चेकअप कराए होते हैं बट डॉक्टर नहीं बता पाता है प्रॉब्लम क्या है, इज इट? यस मैम। दैट इज बिकॉज ऑफ द राहु, कि आपको पता ही नहीं चल रहा है, मे बी आप इलाज किसी और चीज का कर रहे हो, प्रॉब्लम कोई और, तो उसका रीजन क्या होएगा? द रीजन विल बी राहु। डिजीजेस ऑफ फीट एंड स्किन, जो स्किन की बहुत ही ज्यादा जो डिजीजेस होती है, लाइक आप एक स्किन बर्निंग या स्किन में ब्राउन डॉट्स आ जाना, पैचेस आ जाना, ये सब कुछ आपके राहु का रीजन है। मैम मर्क्यूरी भी स्किन है और राहु भी स्किन है। यस, राहु एक्सट्रीम वाली इज, प्रॉब्लम। हाँ जी, मरकरी स्किन, मरकरी एक्चुअली हमारी स्किन है और राहु स्किन को अच्छा या खराब करने की क्षमता रखता है। अच्छा अच्छा। क्लियर है? तो मैम जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के ब्राउन पैचेस आ जाते हैं। यस मैम। राहु केतु शनि एक्टिवेट, ये सब ओल्ड एज के प्लैनेट, तभी तो मैम आप अगर देखते हो कि किसी यूथ में आप यूथ में काफी ज्यादा आपकी स्किन अच्छी होती है जी। जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो तो आपकी लाइफ में मेलेफिक प्लैनेट ज्यादा एक्टिवेट होने लग जाते हैं। हाँ जी। Ma'am, one question. Ma'am, since Rahu governs feet and breathing, so along with meditation, can we also can we also suggest doing running, doing jogging? रनिंग इज, मैंने बोला ना एक्सरसाइज, रनिंग, Okay. हमारे शास्त्रों में ऐसा बोला गया है, अगर एक बंदा रनिंग करता है एंड यू विल बी एबल टू अलाइन ऑल द प्लैनेट्स, रनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको मैलेफिक प्लैनेट इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करता, बिकॉज व्हाट हैपेंड व्हेन राहु, लेट्स से समबडी इज गोइंग थ्रू राहु की महादशा, उसकी बॉडी में उसको इतना वेटेज लगता है कि उसको आलस आता है, वो बिना कुछ करे दिन भर अपने मोबाइल में स्क्रॉल कर सकता है, बिना कुछ करे, इतना अट्रैक्टेड होता है डिजिटल वर्ल्ड से, फोन के बिना रह नहीं सकता है, और बिना कुछ करे में भी सोफे पे लेटा हुआ है, बस रील्स देख रहा है, बस यूट्यूब देख रहा है, उसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं। जब आपके ऊपर राहु हावी होता है, दिस इज एक्सटर्नली राहु जब हावी है, आप बस खाओगे, आप चलोगे नहीं। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज राहु आपके हावी कहाँ होगा? राहु आपके दिमाग पर हावी होगा। क्लियर है? तभी बोलते हैं कि आपको हमेशा अपने डिजिटली 24 आवर्स डोंट बी ऑन, डोंट यूज रील्स एंड ऑल दिस थिंग, डैमेज कर देगा। कितने सारे मेरे पास केस स्टडीज आते हैं, जो बच्चों को हम कम उम्र में मोबाइल्स देते हैं ना, बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं, स्कूल से आते हैं मोबाइल्स लेते हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस स्टडी आया था, बच्चा स्कूल ही नहीं जाता है, स्कूल वालों ने उस बच्चे को निकाल दिया, मोबाइल ना दो तो बोलता है कि मैं सुसाइड कर लूंगा। तो मैम आपने क्या करा? एंड ही इज डूइंग रेमेडीज, अभी के लिए उसकी माँ रेमेडीज कर रही है, शी इज अ सिंगल मॉम, उसके लिए इतना डिफिकल्ट हो गया अभी, मतलब टचवुड बेटर सिचुएशन है, बिकॉज वो क्या करने लगे, वो ब्लैकमेल करने लगा, मैं सुसाइड कर लूंगा आप मुझे मोबाइल नहीं दोगे, स्कूल नहीं जाऊंगा, बिकॉज अब उस बच्चे के ऊपर 100% राहु आ भी है। तभी बच्चों को पहले, अगर इफ यू अगर हमारी भी बात करो, तब तो था ही नहीं ना इतना ज्यादा डिजिटल, इवन टीवी भी हमारे टाइम पर लिमिटेड देखने देते थे हमारे पेरेंट्स, वी वर मोर इनटू द फिजिकल एक्टिविटीज। पहले टाइम पर हमने स्विमिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल सब हम करते थे,
काहे हम इतना ज्यादा, वी वर नॉट सो मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द टीवी। मैं तो कभी भी सीरियल वीरियल, मेरी मॉम तो मुझे देखते नहीं देती थी। सो हमेशा वो आपको स्पोर्ट्स में, तभी बोला जाता है कि अभी के लिए क्या हो गया ना, लाइक वी फील लाइक इट्स अ शॉर्टकट कि बच्चे को मोबाइल दे दो, हम ऑक्यूपाइड हो जाए। इज इट? बट एक्चुअली दैट्स नॉट द राइट वे। आप उनको फिजिकल कराओ, बिकॉज फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी मस्ट। ये तो बाय डिफॉल्ट आपकी रेमेडी अपने हर क्लाइंट को जानी चाहिए, स्पेशली क्लाइंट्स जिनकी मैलेफिक की दशा चल रही है। बिकॉज मैलेफिक उनकी बॉडी पर हावी हो जाता है, महादशा चलेगा तो उनकी बॉडी पर हावी होएगा, अंतरदशा चलेगी तो इंटरनली हावी हो जाएगा। इंटरनली अंदर, जैसे कि किसी की अंतरदशा चल रही है राहु की, अब उसको इंटरनली चाहिए, उसको बहुत पैसा चाहिए, वो दिन रात 11 12 12 घंटे काम करेगा टू अर्न मनी, फिजिकल मूवमेंट जीरो रहेगा। देयर शुड बी अ बैलेंस इन योर लाइफ। तो बाय डिफॉल्ट कुछ भी आप मिस कर दो, बट एक्सरसाइज तो करो ही करो बाय डिफॉल्ट 30 मिनट। Sure, ma'am. And ma'am, one more thing, ma'am, since हम्म Rahu is also connected to washroom and toilet places, so हम्म should we install fresheners over there so as to nullify the impact? यस, Okay, ma'am. आपका वॉशरूम सबसे ज्यादा साफ होना चाहिए, मेक श्योर दैट इट जी. इज क्लीन। And freshness, ma'am, Always जैसे the good so smell in the perfume type washroom. Yes, you should use a this room freshener, yeah. for the washroom also you have to use a freshener. Yeah. Sure, ma'am. And even आपको घर में भी जितना ज्यादा अच्छी स्मेल रहेगी, लाइक रोज की स्मेल रहेगी, अगर आप कभी भी ताज जाते हो, you will always find the rose fragrance. Mm-hmm. Always. They start with rose, they end with rose. उनके रूम्स लो तो पूरा आपको लगेगा कि यार पूरा वीनस है। Okay. And तो ma'am, for आपके this, घर में भी हमेशा रोज की फ्रेग्रेंस आनी चाहिए, दैट मीन्स यू आर एक्टिवेटिंग द बेनिफिशियल प्लैनेट इन योर हाउस। and ma'am, for these washroom places, we should install Chandan related Yeah, perfume. Chandan will be going to help you out to rectify it. Okay, Yeah. thank you. Clear? मैम चंदन कैसे पता चला मैम? Chandan is connected to the Rahu. Chandan is a rectificator of Rahu. If Rahu किसी की लाइफ में ज्यादा हावी हो जाता है तो they should start using the fragrance of Chandan. Fragrance have given lot of importance in astrology because जैसे ही आपकी fragrance से आपके senses change हो। अगर आपको पता हो when you like अगर आप नॉर्मल लाइफ में भी देखो, आप किसी अच्छी चीज को जब आप स्मेल कर रहे हो, आप देखते हो कि आपकी एकदम से मूड चेंज हो जाता है। यस दिस मैम। इज राइट। सो दैट वर्क ऑन योर सेंसेस। राहु आपके ऊपर हावी किस पर होता है? वो आपके सेंसेस पर हावी होता है। आपका माइंड चलना बंद हो जाता है ना व्हेन राहु इज हावी ऑन यू। क्लियर है? So you have to use a good fragrances, yeah, to overcome and to nullify the bad effect of the Rahu. You have to use the Chandan fragrances. Um, so Rahu denotes a foreign people, foreign caste, foreign land, foreign travel, and the electricity. तो सिंपल सी चीज है, कोई फॉरेन पीपल है, मतलब जो फॉरेनर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विद द राहु। फॉरेन कास्ट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द राहु। जो लोग बहुत ज्यादा मॉडर्न तरीके से लाइफ जीते हैं, हम इस तरीके से बोल सकते हैं, पीपल हु हैव अ मॉडर्न कल्चर, दे आर ऑल्सो कनेक्टेड टू द राहु। क्लियर है? फॉरेन ट्रैवल्स, कोई बहुत फ्रिक्वेंटली फॉरेन ट्रैवल्स कर रहा है, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में राहु का इन्फ्लुएंस है। किसी का भी काम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक आइटम से कनेक्टेड है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है, दैट मीन्स दैट द पर्सन हैज अ हाई इन्फ्लुएंस ऑफ राहु इन द लाइफ। क्लियर है? मैम कुछ लोग जैसे फॉरेनर से शादी करते हैं तो मैम उनका क्या होता है? रा राइट। उनके 7th में। मैरिज में कहीं ना कहीं राहु का कनेक्शन होता है, लाइक वीनस विद राहु होएगा तो फॉरेन कल्चर में शादी होगी। जो जहाँ शादी होगी, दे विल बी वेरी मॉडर्न पीपल, फॉरेन लैंड से होंगे, बाहर से होंगे, बहुत मॉडर्न ख्यालात के रहने वाले होंगे। क्लियर है? I mean, is this also applicable to out of community marriage? Out of caste marriage. Okay. यस, आउट ऑफ Okay. कास्ट मैरिज दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू राहु। Okay. Thank you. क्लियर है? अब आपको समझना व्हाट इज अ काल सर्प योग। अब पहली चीज मैं आपको बता दूं कि काल सर्प योग ऐसा कोई योग नहीं है, बट देयर इज अ प्लेसमेंट विच इज कॉल्ड काल सर्प योग। ठीक है? अब इसका नाम ऐसा है तो लोगों को बहुत ज्यादा डर बैठ जाता है, बल्कि काल सर्प योग आपको 85% लोगों की बर्थ चार्ट में दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ बर्बाद है, आपकी लाइफ में कुछ नहीं है जैसा प्रमोट किया जाता है। ये एक तरीके का योग है, ये एक तरीके का प्लानिटरी प्लेसमेंट है। Cancer Yog is nothing. It is just the placement of Rahu and Ketu. Clear? So it is formed when all the planets are between the Rahu and Ketu. The native will face ups and downs throughout his life. He suffers more than the nodes in transit come close to the nose in the natal chart.
राहु काल सर्प, व्हाट इज काल सर्प योग? काल सर्प योग इज लाइक अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु और केतु के एक्सिस में सब प्लैनेट आ, क्लियर है? लेट्स से समवंस केतु या राहु इज सिटिंग इन द थर्ड, केतु इज सिटिंग इन द सेवेंथ, और इसके बीच में आपके सब प्लैनेट है, हम्म थर्ड और सेवेंथ के बीच में, या मान लो कि सॉरी थर्ड और नाइन्थ में है, लेट्स से कि राहु इज इन द थर्ड, तो कहीं ना कहीं केतु विल बी इन द नाइन्थ, क्लियर है? थर्ड और नाइन्थ के बीच में आपके सब प्लैनेट्स आ जाएंगे, अपने एक्सिस में सब प्लैनेट्स आने चाहिए, देन दैट मीन्स दैट द पर्सन हैज अ काल सर्प योग। तो इस केस में क्या होता था, नेटिव विल फेस लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। अब लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स कब आएगी? व्हेन ही सफर्स मोर व्हेन द नोट्स इन द ट्रांजिट कम क्लोज टू द नोट्स इन द नेटल चार्ट। मतलब जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि लाइक व्हेन अ नेटिव टेक अ बर्थ ऑन दिस अर्थ, जो प्लैनेटरी का प्लेसमेंट था और यूनिवर्सली भी वो प्लैनेट का प्लेसमेंट आएगा, तब उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। पढ़ा था हमने पाइसेस इन द सैटर्न, जो हमने डिस्कस किया था, क्लियर है? यस। सो द सेम योग है कि अगर किसी के बर्थ चार्ट में काल सर्प योग है, उसकी लाइफ में पेन कब ज्यादा आएगा, कब उसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन ज्यादा आएंगे? व्हेन द नेटिव हैड टेकन अ बर्थ ऑन दिस अर्थ और यूनिवर्सली वो प्लैनेट दोनों एक ही में आएंगे, क्लियर है? लेट से किसी का अभी जैसे कि राहु इज सिटिंग इन द एक्वेरियस, केतु इज सिटिंग इन द लियो, जिन लोगों के राहु और केतु अगर उनके एक्सिस में आ रहे हैं, अगर सब प्लैनेट्स उनके बीच में आ रहे हैं, राहु और केतु मतलब लियो और एक्वेरियस के बीच में उनके सब प्लैनेट आ रहे हैं और उनके बर्थ चार्ट में, एंड नाउ यूनिवर्सली ऑल्सो इट हैज बीन कम, तो अगर ऐसे लोग आपको मिलेंगे, that means that they are going through transformation in their life, they will go through a lot of ups and downs during this dasha, during this transit, क्लियर है? तो मैम ये 30 इयर्स बाद सेम होगा? नहीं। 18 मंथ्स का होता है, राहु केतु 18 मंथ्स का है इनका, सॉरी सॉरी इनकी सॉरी। साइकिल 18 महीने की होती है, ठीक है? समझ में आ गया? तो तो मैम दिस, एवरी 18 मंथ्स इनको स्ट्रगल आएगी मतलब? नहीं नहीं, एवरी 18 मंथ से अपनी जॉडिक साइन चेंज करते हैं, एवरी 18 इंटू 12 मंथ, एवरी 18 इंटू 12 कर लो ना, हर 18 मंथ्स में ये अपनी जॉडिक साइन चेंज करेंगे, तो जब वो पैदा होंगे तब उसका कनेक्शन होगा, क्लियर है? हम तो अब ये कह रहे हैं जैसे अगर राहु केतु एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड हम्म अगर एक्वेरियस और लियो में है एंड हम्म नाउ अगेन वो जो स्काई में उनकी प्लेसमेंट अगेन राहु केतु की एक्वेरियस लियो में आ जाती है, at हम्म, that point in time your transformation will going to begin for that particular native. yes, the Okay. transformation will start for that person, then at that time उसकी लाइफ में ups and downs आएंगे, जी बट डिपेंडिंग कि क्या उसका वो हाउस एक्टिवेटेड है कि नहीं। कौन सा वाला मैम, जो नवांश वाला चार्ट की हाँ जो जी, डीएनए उसके में? उसकी कौन सी दशा चल रही है, अच्छा दशा को चलिए, ओके ओके क्योंकि वो हाउस भी तो एक्टिवेटेड होना चाहिए ना, अगर वो हाउस ही एक्टिवेटेड नहीं है तो कोई मैटर ही नहीं करेगा कि वो ट्रांजिट हो रहा है। ओके करेक्ट तो वो ठीक है आपको हमेशा याद रखना है कि अगर किसी भी योग का, चाहे वो धन योग हो, चाहे वो राजयोग हो, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव मल्टीपल राजयोग, बट वो लाइफ टाइम अपने राजयोग को एंजॉय ही नहीं कर पाते क्योंकि उनको कभी वो दशा ही नहीं मिली। लेकिन मैम ओके। एक तो मैम दशा से एक्टिवेटेड होता है, एक जैसे एस्पेक्ट हो गए, एक उनका प्लेसमेंट हो गया, हाँ एक जी, जैसे हमारा अंतरदशा बहुत सारी ऐसे हाँ हैं, कभी बहुत सारी कभी उनको चीजें। नहीं मिलती है, जी छोटे जी छोटे जी पीरियड के लिए मिली, पाँच जी जी छः 6 साल के 6 महीने के लिए मिल गई, 1 साल जी के लिए मिल गई, पता ही नहीं चलता है कब निकल गई। बड़ा पीरियड आपको मिलेगा तब तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे ना, उसके फ्रूट्स। राइट ओके मैम छोटे पीरियड में आपका निकल कर चला जाता, क्लियर है? और ऐसी बहुत सारे किस्मत वाले लोग भी होते हैं जिनकी जो बुरे प्लैनेट है उनकी उनको कभी दशा ही नहीं मिली, अब इसको भी आप गुड कर्मास बोल लो, क्लियर है? तो मेक श्योर कि उसका वो हाउस भी एक्टिवेटेड होना चाहिए टू गेट दिस कॉम्बिनेशन। So inauspicious combination of the planetary alignment is often associated with the challenging or the difficult life experiences, particularly when it involves a node of the moon, Rahu and Ketu. If the Ketu comes first after the Lagna and the Rahu afterward, in that case, ability of this yoga get annulled. This yoga is also annulled if the Rahu is the Vishaka constellation or the Rahu in the Libra. अगर वो अपनी अच्छी पोजीशन में आ जाएगा, and yoga become ineffective in any planet in conjunction with the Rahu or Ketu. Normally, the Kalsarpa yoga does not impair the physical health or the mental faculty or the longevity. Its effects are felt generally throughout the life, felt during the periods of nodes when the nodes transit Lagna or the moon or the sun in the natal chart. Clear है? आपका वो एक्टिवेटेड होना चाहिए, साथ में आना चाहिए, तभी आपको इफेक्ट महसूस होएगा। अब ये इफेक्ट आपके ऊपर कैसे महसूस होता है? मेनली राहु एंड केतु वर्क्स एट योर मेंटल,
अगर आप राहु की दशा की बात करोगे या फिर केतु की दशा की बात करोगे, तो लोगों को मेंटली बहुत इश्यूज होते हैं. They face a lot of mental issues, more illusion, more doubts, and again, it is proven by the scientists that our bodies are made up of stardust. हमारी जो human bodies है वो stardust से बनी हुई है. ये आपको scientifically सब कुछ पता होना चाहिए. So जो हम है, we are made up of stardust. So हमारी bodies इस तरीके से बनी है. Whatever you will think, you will end up attracting that thing. तो राहु में क्या होता है? People get the illusion. वो एक हेल्थ का इल्यूजन हो सकता है, वो आपको रिलेशनशिप का इल्यूजन हो सकता है, वो आपको सेल्फ का इल्यूजन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर ओन प्लेसमेंट इन योर बर्थ चार्ट. वो आपको किसी भी चीज का इल्यूजन दे सकता है. क्लियर है? इज दिस क्लियर? Ma'am, what if Ketu is itself is in a Lagna? Then also the effects will be the So same. what? नो, आई डेंट गेट इट. कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? What if Ketu itself is in the first house Lagna? Then also the effects will be the same. या ऑफ कोर्स दैट सेम. केतु इन द लग्न, सेम. तब उसको सेल्फ Okay. पर आएगा, तब उसकी पूरी लाइफ की प्रॉब्लम्स आएंगी. आपके Okay. कौन से हाउस में बैठ रहा है, उसका कौन से प्लैनेट के साथ कनेक्शन है. किसी को राहु रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देगा, तो किसी को राहु पैसे में प्रॉब्लम देगा, किसी को राहु ओवरऑल लाइफ में प्रॉब्लम देगा. पैसा भी ले लेगा, हेल्थ भी ले लेगा, खुशियां भी नहीं देगा. सो डिपेंडिंग अपॉन हाउ द प्लेसमेंट, आप कौन सा कार्मिक डेप्स इस लाइफ में लेकर आ रहे हैं. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव गुड मनी बट नॉट नेसेसरी गुड हेल्थ. क्लियर है? अब फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट तो आपको ओवरऑल लाइफ में इम्पेक्ट करेगा. फर्स्ट इज योर ओवरऑल लाइफ, इज इट? Yes. Yes. रिलेशनशिप भी जाएंगे, पैसा भी जाएगा, इट विल इम्पेक्ट एवरीथिंग. क्लियर है? अगर आपके उस नोट्स में आ गए, अगर राहु सेवेंथ में हाउस में है, केतु फर्स्ट हाउस में है, उसके बीच में सब प्लैनेट्स आ गए, जब जब वो नेटिव आएगा और उसका अकाउंट एक्टिवेट होएगा, देन उसको प्रॉब्लम आएगी. क्लियर है? बट इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसकी भी रेमेडीज है, यू कैन नलिफाई इट. डरने की कोई बात नहीं है इसमें. Any benefic aspect on the Lagna or the Lagnesh or the node shall minimize its bad effect. Kal Sarpa natives suffer more than Rahu and Ketu in the transit come very close to their natal longitude. Clear है? कैसे नलिफाई हो सकता है? आपके बर्थ चार्ट में जितने भी बुरे योग हो, चाहे जितने ही खराब आपके बर्थ चार्ट में योग क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका लगना ही बहुत स्ट्रांग है, let's say your lagna is aspected by some beneficial planet या आपका ruling planet, आपका लग्ना का लॉर्ड इज वेल प्लेस्ड इन योर बर्थ चार्ट, लग्ना का लॉर्ड, उसका लॉर्ड अगर आपकी बर्थ चार्ट में बहुत स्ट्रांग है, तब आपको कोई भी खराब योग आपको खराब नहीं कर सकते. तभी जेमस्टोन्स या फिर रेमेडीज किसके बेसिस पर कराई जाती है? ऑन द बेसिस ऑफ योर लग्न. क्लियर है? हम्म। किसके बेसिस पर कराई जाती है रेमेडीज? ऑन द बेसिस ऑफ योर लग्न. क्लियर है? So this is how this works. Any questions so far?